हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू सेक्शन जो है आपके पास कंप्यूटर। तो कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको कंप्यूटर का जो बेसिक नंबर सिस्टम कंप्यूटर का पढ़ा दूं कि कंप्यूटर में हम बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, वो सारे आज नंबर सिस्टम मैं आपको बता दूंगा। ये नंबर सिस्टम के बेस पे आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर नंबर सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले आपको मैंने जब मैथ्स में पहला यूनिट स्टार्ट किया था वो हमने आपको कौन सा स्टार्ट किया था, नंबर सिस्टम। तो मैंने आपको वहाँ पे नंबर सिस्टम अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था कि नंबर सिस्टम क्या होता है। और मैंने वहाँ पे भी आपको ये नंबर सिस्टम बता रखे थे कि आपके पास बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है और डेसिमल होता है। तो सबसे पहले आप ये नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर सिस्टम क्या होता है, हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है, ए वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर। नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम ही बोलते हैं। कि हम नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। और जो आपके पास कंप्यूटर नंबर सिस्टम वो क्या होता है, कंप्यूटर में जो भी होता है, जो भी हम इनपुट देते हैं वो कंप्यूटर को जनरली कौन सी फॉर्म में होता है, वो कंप्यूटर जो खाली जो है वो खाली बाइनरी लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है। तो हम जो भी इनपुट देंगे वो कंप्यूटर को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में करेगा। तो फिर जाके वो प्रोग्राम क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। तो यहाँ पे एक आप चीज़ याद रख लेना कि इन कंप्यूटर एवरी इनपुट वी एंटर इज फर्स्ट converted into a binary number system and then proceed। कि पहले जब भी कोई हम इनपुट इसमें लाएंगे, कंप्यूटर में कोई भी इनपुट देंगे हम, वो पहले किस में कन्वर्ट होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम में होगा। उसके बाद वो क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। तो ये हमें इतनी ज़्यादा बातों पे हमें ध्यान नहीं देना, हमें क्या करना है बस सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कौन चार हमारे पास नंबर सिस्टम की टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। सबसे पहले होता है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड होता है, ये मैं आपको सारे कन्वर्ट करने सिखा दूंगा इस वीडियो में। चार टाइप्स के होते हैं। सेकंड होता है हमारे पास ऑक्टल, एन एस लिख लेता हूँ मैं नंबर सिस्टम, ठीक है। थर्ड होता है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम। और जो फोर्थ वन होता है वो होता है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब आपने इनका क्या करना है याद, अब आपने इनकी जो है वो बेस याद रखनी है कि बेस क्या होती है। बेस को हम कंप्यूटर नंबर सिस्टम में रेडिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसकी बेस होती है 2। जो ऑक्टल होता है इसका बेस 8 होता है, नाम से ही पता चला। डेसिमल की बेस 10 होती है। और जो हेक्साडेसिमल होती है इसके बेस आपके पास कितनी होती है, 16, ठीक है। आपका कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आपके पास खाली कौन कौन से डिजिट्स यूज़ होते हैं, 0 और 1 होते हैं। ऑक्टल में होते हैं आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये ऑक्टल में हो जाएंगे। डेसिमल में हो जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गया आपके पास डेसिमल में। बाइनरी में कौन से हो गए, 0 और 1, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया बेस कितना होगा 2। ऑक्टल में 8, डेसिमल में 10 और हेक्साडेसिमल में 16। तो हेक्साडेसिमल में आपके पास हो जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो होंगे ही। इसके अलावा आपके पास अल्फ़ाबेट्स भी हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। अल्फ़ाबेट्स A B C D E और F यूज़ करते हैं। जब कभी भी A आएगा इसका मतलब आपके पास 10 होता है, B का मतलब 11 होता है, C का मतलब 12, D का 13, E का 14 और F का 15। तो ये आपके पास किस में आता है, हेक्साडेसिमल। तो ये आपने नंबर याद रख लेना कि A को 10 बोलते हैं, B को 11, C को 12, इनको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि बाइनरी की बेस कितनी होती है, 2 होती है। ऑक्टल की बेस 8 होती है, डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 10 होती है और हेक्साडेसिमल नंबर की बेस कितनी होती है, 16 होती है। तो अब हम सबसे पहले कन्वर्जन सीखते हैं, क्योंकि हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहली कन्वर्जन हम देखते हैं कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपके पास कोई डेसिमल में नंबर सिस्टम दे रखा होगा, उसको बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो लेट हम सपोज करते हैं हमारे पास पहला नंबर मान लीजिए हमारे पास दे रखा है 13। अब आप बोलोगे कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये डेसिमल में है। तो मैंने कहा कि अगर आपके पास 0 से 9 के बीच के इंटीजर डिजिट्स होंगे तो वो क्या होगा, डेसिमल होगा। बट वहाँ से 1 2 3 आ गया। अब आप बोलोगे 1 2 और 3 आपके पास ऑक्टल भी आता है,
बट मैंने जब आपको पढ़ाया था कि डेसिमल की बेस कितनी होती है, आपके पास 10 होती है, तो यहाँ पे इसकी बेस क्या दे रखी होगी, 10 दे रखी होगी। अगर मान लीजिए आपको ऑक्टल में होता तो यहाँ पे उसकी बेस कितनी दे रखी होती है, 8 होती है, तो इसकी बेस आ गई 10। अब आपको पूछा ये कितने बाइनरी के बराबर होता है, तो बाइनरी की बेस कितनी होती है, तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है कि जो आपके पास 13 जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, जब कभी भी आपने डेसिमल को बाइनरी के साथ कन्वर्ट करना है, तब क्या करना है, आपके पास जो नंबर दे रखा है उसको लिख लो, 13 आ गया। अब आपने इसको किसके साथ डिवाइड करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 2 लिख लिया आपने, 2। अगर मान लीजिए आपके पास ये ऑक्टल में करना होता, वो कैसे करना है वो भी मैं बता देता। जब भी आपने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले काम क्या करना है, आपने जो नंबर दे रखा है उसको लिख लिया, उसको किसके साथ डिवाइड करेंगे, 2 के साथ। आप 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 12, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास, 1, वो आप ऐसे लिख लो। उसके बाद आप 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 6, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। 2 को 1 के साथ करोगे, 2 आ जाएगा, रिमाइंडर फिर आ जाएगा 1। आपने ये तब तक करते रहना जब तक लास्ट में आपको यहाँ पे क्या ना आ जाए, 0। 2 को 0 के साथ करेंगे, 0 आएगा, तो रिमाइंडर कितना रह जाएगा, 1। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे 0 आ गया। अब आपने इससे फर्दर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। क्या क्या मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, ये रिमाइंडर, ये मल्टीप्लाई, ये रिमाइंडर, ये मल्टीप्लाई करके ये रिमाइंडर आया, ये रिमाइंडर आया। अब आपने ये जो आपके पास की लास्ट नंबर आता है, इसको बोलते हैं हम MSB, और ये जो आपके पास ऊपर वाला आ गया इसको बोलते हैं LSB। ठीक है, आपने ये लिखना है। अब आपके पास ये MSB और LSB क्या होता है, MSB होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और LSB क्या होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, ये आपको मैं आगे एक्सप्लेनेशन करूंगा, अगर हमें मौका मिला कि हम मेमोरी में कैसे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे आपको इस MSB और LSB का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। बस आप याद रखो ये वाला नंबर कौन सा आता है आपके पास, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये वाली कौन सी आती है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब आपने इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है, नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब कैसे, आप लिखोगे 1 1 0 1, क्या लिख लिया, 1 1 0 1। तो ये जो 1 1 0 1 आ गया आपके पास, ये किस में आ गया आपके पास, बाइनरी में। तो जो आपने ये 13 की बेस 10, मतलब ये जो 13 डेसिमल में था, इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। कैसे आपने कन्वर्ट किया, मैंने आपको बताया कि आपके पास जो नंबर है उसको बाइनरी में जब आपने चेंज करना है, डेसिमल में था तो बाइनरी में चेंज करने के साथ उसको 2 के साथ डिवाइड करते गए, जो रिमाइंडर है वो लिखते गए, तो ये आ गया आपके पास नंबर सिस्टम। तो ये जो आपके पास नंबर आ गया, ये किसमें आ गया, बाइनरी में। तो मैंने आपको पहले ही समझाया था बाइनरी में कौन कौन से डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। तो आपके पास इनके अलावा और कोई नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो 0 और 1 में जो नंबर आ गया वो कौन सा आ गया आपके पास, बाइनरी नंबर सिस्टम आ गया। तो ये तो आ गया आपके पास पहला, कि जब आपके पास मान लीजिए ऐसा नहीं करना। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ, आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी कि ऐसे करोगे। मान लीजिए अब मैं लिखता हूँ 32 डेसिमल में है, इसको आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो देखो कैसे करोगे, सेम वही प्रोसीजर, 32 लिखोगे आप, बाइनरी में चेंज करना है तो 2 के साथ डिवाइड, 16 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 0। फिर 2 को 8 के साथ करोगे, रिमाइंडर 0। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, रिमाइंडर फिर से आ गया 0। 2 को 2 के साथ रिमाइंडर 0 आ गया। 2 को 1 के साथ रिमाइंडर 0 आ गया। अब मैंने क्या कहा, लास्ट पे क्या आना चाहिए, 0, तो 2 को 0 के साथ कर लो, 0 आ जाएगा, रिमाइंडर रह गया 1। तो ये वाला आता है आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये आती है आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो रिप्रेजेंटेशन कहाँ से करोगे आप, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ। तो आ गया 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये आ गया आपके पास आंसर आ गया, किसमें, बाइनरी में आ गया। क्या था ये 1, यहाँ पे कर दीजिए आप, तो ये आ गया आपके पास आंसर आ गया। तो क्या सिखाया मैंने आपको, डेसिमल नंबर सिस्टम से हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये तो मैंने आपको सिखा दिया कि डेसिमल नंबर सिस्टम से आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में जो एग्जामिनर है वो उसने आपको बाइनरी में दे रखा होगा कोई नंबर, मान लीजिए जो अभी हमने ही किया है, जैसे हमने 13 को अभी रिप्रेजेंट किया था, ये क्या आया था हमारे पास, 13 को जब 32 को किया था तब हमारे पास क्या आया था, यही आ गया था 1 2 3 4 5, 1 आगे 5 0। तो लिख ले इसको 1 1 2 3 4 5, ये आपके पास बाइनरी में दे रखा है। अब आपको एग्जामिनर ने पूछ लिया कि इसको आप डेसिमल में करो, तो अब किसकी कन्वर्जन सीखते हैं हम, बाइनरी को हम डेसिमल में कैसे करते हैं। ठीक है, अब आपने हमेशा देखा था कि हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते थे, MSB। तो मतलब ये वाला क्या होता था आपके पास, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता था, और ये होता था आपने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो आप वैसे लिखोगे 1 1 2 3 4 5, ये आ गया आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब आ गया आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, अब देखो आपने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होता है, लीस्ट का मतलब छोटा होता है। तो आपने इसको क्या लिखना है, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे 2 की पावर 0। क्या लिख लोगे आप, लीस्ट जो है वहाँ पे क्या करोगे, 2 की पावर 0। अब आप लीस्ट से स्टार्ट करोगे, ठीक है, 2 की पावर लीस्ट के आगे सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हमने मान लिया कि वो क्या है, 2 की पावर 0। अब उसके आगे क्या आगे लिख लेते 2 की पावर 1, उसके आगे लिख लेते 2 की पावर 2,
अब ऐसे चलते जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, आगे जहाँ जहाँ तक नंबर जो दे रखेंगे वहाँ तक आ गया। क्या क्या हमने लीस्ट से स्टार्ट किया, 2 की पावर 0 लिख लिया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ठीक है, अब देखो आपने 2 की पावर जब 0 होती है तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। मैंने पढ़ा रखा कि एनी थिंग जिसकी भी पावर 0 होती है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इलावा 0 की पावर 0 वो क्या होती है आपके पास, इंडिटरमिनेट फॉर्म। 2 की पावर 1 आ जाएगा 2, 2 की पावर 2 आ जाएगा 4, 2 की पावर 3 आ जाएगा 8, 2 की पावर 4 आ जाएगा आपके पास 16, और 2 की पावर 5 कितना आ गया आपके पास 32। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, ये जो नंबर आगे 13, 16, 8, 4, 2, इनको आपने ये नंबर के साथ, जो ऊपर वाला नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0, 2 को 0 के साथ करोगे तो 0, और फिर इनको क्या करते जाना है ऐड। 4 को 0 के साथ करोगे तो 0 आएगा, 8 को 0 के साथ 0, 16 को 0 के साथ करोगे तो 0 आ गया, 31 को 1 के साथ करोगे तो कितना आ गया 32। तो आपके पास क्या आ गया 32। तो ये किस में आ गया अब आपके पास, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो ये आपने जब इसको डेसिमल में था, ये इसको आपने कन्वर्ट कर दिया तो आपके पास ये बाइनरी में आ गया, और आपके पास ये जब बाइनरी में था आपने इसको कन्वर्ट कर दिया तो आपके पास किस में आ गया, ये डेसिमल में आ गया। तो यही था, देखो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, यही आ गया। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, तो ये क्या थी आपके पास, ऐसा लिखा था 1 1 0 1, ये था आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये था आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब मैंने क्या कहा था, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करो, मतलब क्या आ जाएगा, 2 की पावर 0 आ जाएगा, ये 2 की पावर 1 आ गया, ये 2 की पावर 2 आ गया, ये 2 की पावर 3 आ गया। अब 2 की पावर 0 तो आता है आपके पास 1 के बराबर, 1 इंटू 1 कितना आ गया आपके पास 1, फिर ऐड कर दो, 2 की पावर 1 आ गया, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। अब 2 की पावर 2 आ जाएगा 4, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4, 2 की पावर 3 कितना आता है 8, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, 8 इंटू 4 कितना आता है 12, 12 प्लस 1 कितना आ गया 13, तो ये किस में आ गया 13 में आ गया। तो यही था आपके पास 13 था, उसको आपने पहले बाइनरी में चेंज कर दिया, फिर मैंने आपको बाइनरी से डेसिमल में चेंज कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास। देखिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में जो वो गिवन है 65, मान लीजिए आपके पास दे रखा है 65 बेस 10 को आप सबसे पहले बता दीजिए मुझे किसके बराबर होगा ये। पहले हमें मान ले पूछ लीजिए आपके पास बाइनरी में पूछ लिया, तो मैंने क्या कहा था आपको, डेसिमल से जब आपके पास बाइनरी में करते हैं तो जो नंबर उसको 2 के साथ डिवाइड करते जाओ, 2 के साथ डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 32 के साथ 64 आता है, रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। उसके बाद 16 के साथ आ गया 0, 2 8 के साथ आ गया रिमाइंडर 0, 2 4 के साथ रिमाइंडर 0 आ गया, 2 इंटू 2 रिमाइंडर फिर 0 आ गया, 2 को 1 के साथ कर दो रिमाइंडर फिर 0 आ गया, और उसके बाद 2 की पावर 0 के साथ करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक 0 लाना है। तो अब आपको बताया था मैंने, ये होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये होता है आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो आपने इसको रिप्रेजेंट करना है ऐसे, तो क्या करोगे 1 1 2 3 4 5 5 0 1 2 3 4 5, उसके बाद आ गया 1। तो ये आ गई आपके पास रिप्रेजेंटेशन किस में, बाइनरी में आ गई। ये किसमें आपने रिप्रेजेंट कर दिया इसको, 65 को आपने रिप्रेजेंट कर दिया बाइनरी में, रिप्रेजेंटेशन आ गई आपके पास। अब देखिए ये तो आ गई आपके पास बाइनरी में इसकी रिप्रेजेंटेशन 65 की। अब देखिए इसको मैं आपको मान लीजिए मैं बोल देता हूँ, इसको आप किस में कर दीजिए, ये आपके पास बाइनरी में दे रखा है क्वेश्चन में कि क्या ये आपके पास बाइनरी में है। अब मैं आपको बोलता हूँ इसको बाइनरी में किसको कन्वर्ट कर दीजिए, डेसिमल में कर दीजिए। तो ये आपको पता है ये क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आ गई। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। अब देखो ये जहाँ पे 1 है खाली वही मल्टीप्लाई हो गए, 0 वाले तो 0 हो जाएंगे, 2 की पावर 0 कितना आता है 1, तो ये आ गया 1, बाकी ये सब वैल्यू क्या होती रहेंगी 0 होगी। और 2 की पावर 6 कितना आता है आपके पास, आपको याद होना चाहिए 2 की पावर 6 आता है आपके पास 64, तो 64 इंटू 1 आ जाएगा आपके पास 64, तो 64 प्लस 0 ये आती रह जाएंगी 0 वाली वैल्यूज़, तो प्लस 1, तो 64 प्लस 1 कितना क्या 65, तो 65 बेस 10 ये किस में आ गया आपके पास, डेसिमल नंबर सिस्टम में आ गया। तो अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया कि बाइनरी से आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो और डेसिमल से बाइनरी में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये जो है वो कन्वर्ट करना आ गया होगा। अब देखो आपको मैं एक पॉइंट बता देता हूँ कि जब कभी भी आपको डेसिमल से अगर आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, या आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, या आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल। बाइनरी की बेस कितनी होती है 2, ऑक्टल की कितनी होती है 8, हेक्साडेसिमल की कितनी होती है 60। तो अगर डेसिमल से आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपने डिवाइड करना है 2 के साथ, अगर डेसिमल से आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करोगे आप 8 के साथ, अगर डेसिमल से आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करोगे आप 16 के साथ।
ठीक है, ये कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखिए हम इसके बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ डेसिमल से ऑक्टल में करते हैं। सबसे पहले हम इसमें करते हैं डेसिमल से ऑक्टल की तरफ करते हैं। डेसिमल से ऑक्टल की तरफ हम क्या करते हैं, अब कन्वर्जन करते हैं। तो मान लीजिए मैंने डेसिमल में एक नंबर लिखा है 117 बेस 10। अब इसको किस में करना है हमने, ऑक्टल में। तो ऑक्टल की बेस कितनी आ जाएगी हमारे पास 8। तो मैंने क्या कहा था, डेसिमल से जब कभी आपने अगर बाइनरी में करना तो 2 के साथ डिवाइड करेंगे, ऑक्टल को आप कितने के साथ करोगे 8 के साथ, और अगर आपके पास हेक्साडेसिमल है तो उसको कितने के साथ करेंगे हम 16 के साथ करेंगे। तो ठीक है, अब चलो हम करते हैं इसको कन्वर्ट। ऑक्टल में करना तो सबसे पहले हम नंबर क्या लिखेंगे 117 लिख लिया नंबर। अब ऑक्टल में करना तो डिवाइड किसी के साथ कर देंगे, इसको 8 के साथ करेंगे। ठीक है, 8 1 के साथ कितना आ गया 8 आ गया, बचा 3, रिमाइंडर 3 3 37, 4 के साथ करेंगे तो 32 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 5 आ गया। तो ये आ गया 5 रिमाइंडर। अब इस 14 को करेंगे 8 1 के साथ 80 आएगा, फिर बचेगा 6। तो अब यहाँ पे किसके साथ करेंगे आप, जीरो लाना चाहिए हमें हर स्टेप में, यहाँ पे जीरो आना चाहिए। तो जीरो आएंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। ये अब आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यही है, और ये क्या आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यही है। तो ये आ गया आपके पास रिप्रेजेंटेशन। कर लो इसको रिप्रेजेंट 165। तो 165 क्या आ गया आपके पास डेसिमल को जब आपने ऑक्टल में कर दिया। तो अगर आपने मान लीजिए ऑक्टल को डेसिमल में करना है तो इसको आप 8 की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 8 की पावर 1 के साथ, 8 की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो आपके पास वही वैल्यू आती जाएंगी जैसे हम उसको करते हैं। ये आप रहने दीजिए, ये ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे मैं ये आगे बता दूंगा। पर फिलहाल आपने डेसिमल से ऑक्टल में सीख लिया कैसे करना है। हमने 8 के साथ डिवाइड कर दिया, 8 के साथ डिवाइड करके हमारे पास नंबर आ गया वो, तो वो आपके पास ऑक्टल की रिप्रेजेंटेशन 165। अगर मान लीजिए मैं दूसरा नंबर दे देता हूँ कोई आपके पास, दूसरा नंबर ले लेते हैं हम। मान लीजिए अब आपके पास दूसरा नंबर अब हम देखते हैं, फिलहाल देखते हैं पहले डेसिमल से हेक्साडेसिमल की भी सीख लेते हैं, उसके बाद हम दोनों की क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस। डेसिमल से हेक्साडेसिमल, तो डेसिमल का बेस कितना होता है 10, हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। तो मान लीजिए हमारे पास नंबर दे रखा है कोई 117 टू द बेस 10, इसको हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले 1117 को किसके साथ डिवाइड कर दीजिए 16 के साथ कर दीजिए। अब आपको पता है 16 को आप किसके साथ करोगे 5 के साथ करोगे 80 आएगा, 6 के साथ करोगे 96 आएगा, 7 के साथ करोगे 112 आएगा। तो ये 7 के साथ कर दिया आपने, रिमाइंडर आ गया 5। उसके बाद 16 को 0 के साथ कर दो तो आ गया 75। ठीक है, अब आपके पास ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गई, ये आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आ गया। तो क्या आ गया 1117 जब आपके पास डेसिमल में था, इसका आपने कन्वर्जन की हेक्साडेसिमल में, कितना आ गया आपके पास 75 टू द बेस 16 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम देख लीजिए दूसरा नंबर लेते हैं कोई। अब हमने ले लिया 146 डेसिमल में था, इसकी मैंने आपको बोल दी आप इसकी हेक्साडेसिमल में भी कर दो और ऑक्टल में भी कर दो। तो 146 की पहले हेक्साडेसिमल में करते हैं, तो किसके साथ डिवाइड करेंगे इसको हम 8 के साथ। तो 8 के साथ करेंगे, 8 1 के साथ आ जाएगा 8, 66, 8 के साथ आ गया 64, रिमाइंडर आ गया 2। अब 8 को 2 के साथ करेंगे हम, कितना आ जाएगा आपके पास 8 को 2 16, रिमाइंडर फिर से आ जाएगा 2। उसके बाद 8 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2। 2 2 2 आ गया आपके पास, कितना आ गया 2 2 2। ये आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये आ गया आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आ जाएगा। तो मतलब 146 जब आपके पास डेसिमल में था, इसको आपने ऑक्टल में चेंज कर दिया तो कितना आ गया आपके पास 222 टू दी बेस 8। और अगर मान लीजिए इसी नंबर को 146 को हमने हेक्साडेसिमल में करना था, तो डिवाइड किसके साथ करेंगे 16। 16 आपको पता है 9 के साथ, तो 144 आ जाएगा, रिमाइंडर आ गया आपके पास 2। उसके बाद 16 को 0 के साथ करेंगे, रिमाइंडर 2 आ गया। ये आ गया आपके पास किस में हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में कितना आ गया आपके पास, मतलब अगर कितना आ गया आपके पास 92 टू द बेस 16। तो किसके बराबर आ गया 92 टू द बेस 16। तो मैंने आपको बता दिया जब आपके पास 146 डेसिमल में था, आपने उसको हेक्सा ऑक्टल में चेंज कर दिया तो अब आ गया 222। और अगर जब आपने डेसिमल में था 146, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया तो कितना आ गया आपके पास 92। तो ये थे आपके पास हेक्साडेसिमल। डेसिमल को आप कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हो, ऑक्टल में कैसे करते हो और हेक्साडेसिमल में कैसे करते हो। तो आई होप आपको ये जो है चीज़ें समझ आ गई होगी। अब देखो आपको मैं एक और यहाँ पे चीज़ समझा देता हूँ, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। वहाँ पे वो चीज़ जो है आपको हेक्साडेसिमल की तरफ से बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो देखो 2 3 4 ये आपको डेसिमल में दे रखा है, इसको सबसे पहले आप कन्वर्ट कर दो ऑक्टल में,
उसके बाद फिर कन्वर्ट कर देना आप इसको हेक्साडेसिमल में। तो 2, 3, 4 को 8 के साथ डिवाइड करते हैं तो किसके साथ हो जाएगा, ऑक्टल में हो जाएगा। 2 के साथ आएगा 16, 74, 9 के साथ कर लेंगे हम, आ जाएगा 72, रिमाइंडर रह गया 2। अब 2 को 3 के साथ करेंगे 24 आ गया, 24 और ये आ गया 5। तो अब 2 को 8 के साथ कर रहे हैं ना, सॉरी ये आ गया 8 के साथ, 8 को 0 के साथ कर दो, रिमाइंडर आ गया 3। तो ये आ गया आपके पास क्या, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये आ गया मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये आप एक अद लगा दीजिए, अगर आप हमारे पास टाइम बचेगा मैं आपको रिप्रेजेंटेशन सिखाऊंगा इनकी मेमोरी में कैसे होती है, तो इसलिए आपको वहाँ पे काम आएगा। तो 234 किसके बराबर आ गया, जब आपके पास डेसिमल में था तो ये आ गया 352, किसमें, ऑक्टल में आ गया, ठीक है। उसके बाद अब 234 था, अब इसको किस में करना है हमने, हेक्साडेसिमल में, तो 16 के साथ करेंगे तो 16 1 के साथ आ जाएगा आपके पास 16, आ गया आपके पास 74, तो 4 के साथ करेंगे 64, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 10 आ गया। अब 16 को 0 के साथ करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया 14। अब और तो यहाँ पे 0 आ गया। अब आप करोगे, कुछ बच्चे क्या लिखते हैं, इसको लिख लेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको लिख लेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो वो दे देंगे आंसर 14 10। 14 10 नहीं लिखना आपने इसका आंसर, आपने इसका आंसर क्या लिखना है, देखो मैं आपको बताता हूँ। मैंने जब आपको हेक्साडेसिमल में पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया कि ए को 10 लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, ए को रिप्रेजेंट करते हैं हम 10 के साथ, और ई को रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं, 14 के साथ। तो इसका आंसर आएगा ई ए टू द बेस 16, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, ई ए टू द बेस 16। वो आपको ऑप्शन में ये दे देगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे आ गया, हमें गलत सिखा दिया, गलत आपको नहीं बताया गया, आपको चीज़ें वही बता दी है। मैंने आपको बताया था कि 10 को क्या बोलते हैं, ए, 11, 12, 13, 14, 15 तक मैंने रिप्रेजेंटेशन कराई थी ना, तो ये आता है बी, ये आता है सी, ये आता है आपके पास डी, ये आता है ई, और एफ तक होता है, तो एफ तक आती जाती है वैल्यू 15 आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना था इसको कन्वर्ट। अब आपको मैं एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। 435 आपके पास डेसिमल में है, सबसे पहले इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर दीजिए, क्या आएगा। उसके बाद 435 बेस 10 है, इसी को आप हेक्साडेसिमल में करके बता दीजिएगा आंसर क्या आएगा। ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। तो आई होप आपको मैंने अभी तक जो बताया कि डेसिमल से आप कैसे नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल से आपने कैसे बाइनरी में जाना है, डेसिमल से कैसे आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से कैसे आपने हेक्साडेसिमल में करना है, और आपने बाइनरी से डेसिमल में कैसे करना है, आपको अभी तक इतनी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब मान लीजिए आपके पास कोई नंबर बाइनरी में दे रखा है, उसको आपने ऑक्टल में कैसे चेंज करना है। बाइनरी से ऑक्टल सीखते हैं अब हम, ठीक है। फिर सीखेंगे हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल सीखेंगे, या ऑक्टल से बाइनरी सीखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास बाइनरी में एक नंबर लिख लेते हैं हम 11100101, बाइनरी है, इसको ऑक्टल में चेंज करना है, तो बेस कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले आप पता है ये वाला नंबर कौन सा होता है, ये जो पहले लिखते हैं इसको लिखते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इसको आप लिख लीजिए, आपके पास आगे 111001, ठीक है, यही नंबर आपने लिख लिया। अब देखो जब आपने ऑक्टल में चेंज करना है ना, ऑक्टल में चेंज करना है, तो ऑक्टल में चेंज करने में आपने 3 के पेयर बनाने, और जब आप हेक्साडेसिमल में करोगे तो 4 के पेयर बनाओगे। कहाँ से, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाली साइड से। तो 1 2 3 पहला पेयर आपके पास ये बन गया, 1 2 3 दूसरा पेयर आपके पास ये बन गया। अब आगे 1, अब आप बोलोगे कि इसके आगे हम पेयर कैसे बनाएंगे, 3 का पेयर बनाए, तो मैं क्या बोलता हूँ, आप खाली 0 0 ऐड कर दीजिए, क्योंकि 0 को कोई इफेक्ट नहीं आता, तो 0 0 आपने ऐड कर दिए, तो ये आपके पास तीसरा पेयर बन गया, ठीक है। अब देखिए आपके पास पेयर क्या बन गया, 0 0 1 बन गया एक पेयर, 1 1 0 दूसरा बन गया, 1 0 1 दूसरा बन गया, ठीक है। अब आपने वही चीज़ सेम यूज़ करनी है, यहाँ पे लिखोगे आप 2 की पावर 0, इसको लिखोगे 2 की पावर 1, इसको लिख लोगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। अब देखो आपको इतनी आपको प्रैक्टिस कर देनी है कि आपको ये नंबर दिखते ही पता चल जाएगा कि ये कितना आ रहा है। अब देखो आपको पता है ये आ जाएगा 1 + 4, ये आ जाएगा आपके पास सीधे 5 आ जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये आ जाएगा 2 + ये आ जाएगा 4, कितना आएगा 6 आ गया। अब आपको ये पता है कितना आ गया 1, तो आपके पास कितना आ गया 165। तो ये जो आपके पास जो ये नंबर लिखा था बाइनरी में, इसके आपके पास ऑक्टल में रिप्रेजेंटेशन कितनी आ गई 165, बेस कितना आ गया 8 आ गया। क्या किया मैं फिर से आपको बताता हूँ, मैंने 3 के पेयर बनाए, पेयर बनाने के बाद मैंने वैल्यू को उसी के साथ रिप्रेजेंट कर दी। फिर आपको ये याद रख लेना है कि इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 1 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 4 + 1 कितना आ गया 5 आ गया। ये मैंने आपको चीज़ें यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट कर दी है, ये आपने कैसे करनी है, या आप अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप इनको अच्छे से इलेबोरेट करके कर सकते हो। कैसे कर लोगे मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये तो आपको पता है, ये तो 2 की पावर 0 आ गया 1, 1 × 1 आ गया 1, उसके बाद ये आएगा 2 की पावर 1 तो आता है 2, बट 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 बन जाएगा।
2 की पावर 2 आता है 4, 4 इंटू 1 आ गया 4, तो ये कितनी वैल्यू बन गई 5। उसी तरह ये तो 2 की पावर 0 आ गया 1, 1 इंटू 0 आ गया 0, प्लस 2 की पावर 1 आ गया 2 इंटू 1 आ गया 2, 2 की पावर 2 आ गया 4, 4 इंटू 1 आ गया 4, ठीक है। 4 प्लस 2 कितना आ गया 6। अब 2 की पावर 0 इंटू 1 आ गया 1 इंटू 1 आ गया 1, 2 की पावर 1 आ गया 2, 2 इंटू 0 आ गया 0, 2 की पावर 2 कितना आ गया आपके पास 4, 4 इंटू 0 आ गया 0, तो ये कितना आ गया 1, तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ गया 165, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया बाइनरी से किस में, ऑक्टल में। अगर आपको मान लीजिए कोई नंबर आपके पास ऑक्टल में दे रखा है तो उसको आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो देखो जैसे आपको ऑक्टल में दे रखा होगा कोई नंबर, उसको आप बाइनरी में कैसे करोगे, ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपके पास पहले एक प्रैक्टिस करते हैं हम बाइनरी से ऑक्टल की, उसके बाद आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब देखो मैं आपके पास नंबर लिख लेता हूँ 11101, नंबर लिख लेता हूँ मैं 11101002 था, इसको आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो देखो वही काम, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वगैरह वाली चीज़ें लिखते जाओ आप, 11101100, ठीक है। तीन तीन के ग्रुप बनाओ, पहला ग्रुप ये बन गया, 1 2 3 ये ग्रुप बन गया, 1 2, तो एक ऐड कर दो, इसको 0 कर दो, तो ये आपके पास बन गया। अभी आपको पता है ये सारी 0 वैल्यू तो कितना आ जाएगा 0, ये आपके पास 1 आ गया, ये आ गया 4, ठीक है, कितना आ गया 1 और 4 आ गया 5, ठीक है। अभी आ गया 1 प्लस 2 कितना आ गया 3, 350, तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास डायरेक्टली 350 टू द बेस 8 आ गया, ठीक है। ये आपको चीज़ें बहुत जल्दी फास्ट करनी होगी आपको, इसी तरह से क्या होगा आपके पास इसका आंसर जल्दी निकलेगा कैलकुलेशन, वरना आप बोलोगे कि बहुत कैलकुलेशन हो रही है। आपको चीज़ें प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी, उससे क्या हो जाएगा आपकी वैल्यू फास्ट आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप देखो मैं बता रहा था कि अगर आपके पास ऑक्टल में है तो उसको आपने बाइनरी में कैसे करना है। ऑक्टल को बाइनरी में, मान लीजिए आपके पास ऑक्टल में कोई नंबर दे रखा है 134 टू द बेस 8, इसको किस में करना है आपने बाइनरी में करना है। तो मैंने आपको अभी बताया क्या आ गया, ये 1, ये आ गया 3, इसको 4, तीन तीन के पेयर बना रहे थे ना ऑक्टल में, तो वही चीज़ यहाँ पे भी सेम काम करेंगे। 4 कैसे आता है आपके पास, आपको पता है 4 हमारे पास क्या आ रहा था, अगर हम यहाँ पे 0 0 1 होगा तभी तो आपके पास 4 आएगा, क्योंकि ये 0 आएगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 4, तो मतलब 4 आ गया। अब 3 कैसे आता है, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 आता है, 1 तो हमारे पास यहाँ पे पहले नंबर होता था, उसके बाद 0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, यहाँ पे आता था 2, तो 2 प्लस 1 कितना आता है 3, तो 2 के लिए 1 लिख लिया हमने यहाँ पे, तो 0 आ गया। उसके बाद 1, 1 कैसे आता है आपके पास, पहले में 1 आ गया, आगे अगर 0 आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो 0 0, वरना ये भी आंसर रख सकते हो, अगर यहाँ पे 0 करना होगा तो वो भी कर सकते हो। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास 10111001 टू बेस 2। अब आप बोलोगे कि ये कैसे मैं कर रहा हूँ, ये मैं कुछ बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इलेबोरेट करके बता देता हूँ ये मैं कैसे लिख लिया। अब आपको देखो यहाँ पे हम कैसे लिखते थे, इनको लिखते थे हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे 2 की पावर 0 लिखते थे, फिर लिखते थे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। अब आपको पता है यहाँ पे क्या है डायरेक्टली 4, 4 तो आपको पता है ये आ जाएगी, वैल्यू बन जाएगी आपके पास 1, ये बन जाएगी आपके पास 2, और ये वाली वैल्यू बन जाएगी 4। अब आपको पता है 4 आएगा, 4 तो मतलब इसको ये क्या होता था 0 हो जाएगा, ये भी अगर मान लो आपके पास ये आ गया, ठीक है, रहने दो पहले ये। अगर आपके पास 4 दिया है तो मतलब ये आता है आपके पास 2 की पावर 0 1 आता है, 2 की पावर 1 2 आता है, 2 की पावर 2 आता है 4, ठीक है। यहाँ आपके पास वैल्यू क्या है 4। अब आपने देखा ये बाकी वैल्यू तो ऐड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये मतलब ये 0 होगी, ये भी 0 होगी, और ये क्या होगी 1, तभी 4 इंटू 1 करके आपके पास क्या आ जाएगा 4 आएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 3 आ गया, 3 आ गया तो 3 कैसे आता है 2 इंटू 1, तो मतलब आपके पास ये वैल्यू 1 होगी, ये वाली वैल्यू 1 होगी, और ये वाली 0 होगी, तभी तो आएगा ना 1 इंटू 1 1 आ गया, 1 इंटू 2 2 प्लस 1 आ गया 3 आ गया, ठीक है, वैसे मैंने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आपके पास मान लीजिए ये वाली वैल्यू 1 है, तो 1 तो आपको पता है खाली ये वाली वैल्यू होगी, बाकी तो क्या हो जाएंगी 0, तो बाकी वैल्यू ऐसे भी हम तीन तीन का पेयर बनाने के लिए क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो इसलिए आपके पास आंसर क्या आ गया 10111100, ये आ गया आपके पास आंसर, ठीक है। तो ये आपने थोड़ी खुद प्रैक्टिस करोगे आपके पास ये आंसर वैल्यू हो जाएंगी। ये जो वाली चीज़ें हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ता होगा वहाँ पे आए होगी, और या कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते होंगे तो वहाँ पे ये वाली चीज़ें बहुत काम आती हैं, क्योंकि वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन सारी ऐसे ही करनी होती है। अब हमने ये तो सीखा था बाइनरी से ऑक्टल की तरफ, अब हम अगर बाइनरी से हेक्साडेसिमल के लिए आ गया हमारे पास, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें भी यही सिंपल चीज़ें हैं, आपको मैंने पहले बताया था ऑक्टल में हम तीन तीन के पेयर बनाते हैं, और हेक्साडेसिमल में कितने कितने के पेयर बनाएंगे 4 4 के पेयर बनाएंगे। तो लिख लेते हैं नंबर 11101012 था, इसको आपने हेक्साडेसिमल में करना है। तो देखो कैसे करोगे आप, यहाँ पे वही काम करोगे आप, सबसे पहले लिखोगे नंबर 11101001,
तो 4 4 के पेयर बनाओगे, ये पहला पेयर बन गया 1 2 3, तो 1 0 ऐड कर दोगे, ठीक है। अब देखो इसी को वैल्यू वैसे ही फाइंड करोगे, ये तो 1 है, ये आएगा 2, ये आएगा 4, 4 + 1 कितना आ गया आपके पास 5 आ गई वैल्यू, ये 1 2 3 + 4 कितना आ गया 7, ये कितना आ गया आपके पास 75। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास 75 टू द बेस 16 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब उसी तरह से अगर मान लीजिए आपको दे रखा है हेक्साडेसिमल में दे रखा है और आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, तो कैसे करोगे आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट, आप लिख लोगे 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, ठीक है। तो आपको पता है ये 4 4 के पेयर बनाने होंगे तभी जाके आएगा, 4 का पेयर बनाने कैसे आएगा, 2 + 1 नहीं होता, तो मतलब पहला 1 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 0 हो जाएगा, 2 आना चाहिए, पहला 0 होगा, फिर 1 0 0, अब 1 होना चाहिए, पहला 1, बाकी सारे वैल्यू क्या आ जाएगी 0 0। तो ये हो गया आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे करके आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे कन्वर्ट करो ये मैं आपको बता दिया, ये क्या होता है हमारे पास 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और यहाँ पे 2 की पावर 3 तक वैल्यू आ जाएंगी, क्योंकि 4 नंबर है तो 3 तक ये वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थे आपके पास ऑक्टल से कैसे करते हैं, सॉरी हेक्साडेसिमल से आपने बाइनरी में कैसे कर दिया। अब आपके पास एक कंसेप्ट बनता है ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कैसे जाएंगे और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कैसे आएंगे। तो पहले मैं आपको ऑक्टल से हेक्साडेसिमल सिखाता हूँ, फिर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कैसे आएंगे वो बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ऑक्टल से अगर आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो पहले ऑक्टल का नंबर लिख लेते हैं 3 4 5 बेस 8 आ गया, ये हेक्साडेसिमल में कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ऑक्टल का जो है इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में करना है, और बाइनरी को किस में करना है फिर हेक्साडेसिमल में करना है, ठीक है। तो आपको मैंने अभी अभी सिखाया कि ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपके पास है मतलब 3 4 5, तो ये 5 क्या हो जाएगा आपके पास 1 0 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 0 0 1 हो जाएगा, और ये क्या आएगा आपके पास 1 1 0 आ गया, ठीक है। तो ये किसके आपके पास रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये आपने ऑक्टल को किस में कन्वर्ट कर दिया, आपके ऑक्टल में था, इसको आपने पहले कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में। अब आपको मैंने अभी अभी बताया कि बाइनरी को आपने हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आपके पास जो नंबर आ गया उसको लिख लेना। क्या आ गया नंबर आपके पास, यही नंबर तो है आपके पास 0 1 1 1 0 0 1 0 1, तो मतलब आपको ये 3 4 5 बेस 8 था, ये किसके बाइनरी में बराबर होता है 1 1 1 1 0 0 1 0 1 बेस आ गया 2। अब देखो ये आ गया आपके पास, अब आपने बाइनरी को हेक्साडेसिमल में करना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि हेक्साडेसिमल के लिए कितने कितने पेयर बनाने होते हैं, 4 4 का पेयर, 1 2 3 4 नंबर, 1 2 3 4 नंबर आ गया। तो बाकी क्या अगर आप 0 लिखना चाहो तो कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आपके पास देखो ये 1 और ये 2 4, 1 + 4 कितना आ गया 5 आ गया, उसके बाद 2 + 4 6 + 8 कितना आता है 14, तो 14 को क्या लिख सकते हैं हम ई लिखते हैं, हेक्साडेसिमल में ई लिखते हैं, तो इसका मतलब कितना आ गया है आपके पास E5 बेस आ गया इसकी 16। तो जब कभी भी आपने अगर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले आपने ऑक्टल वाले नंबर को किस में कन्वर्ट करना होगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आपने उस नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसलिए मैंने आपको पहले दो चीज़ें समझा रखी थी कि आपको आगे परेशानी ना हो, ठीक है। इसके बाद आपको देखिए, आप देखते हैं हम हेक्साडेसिमल से हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्जन करेंगे। तो ले लेते हैं हम हेक्साडेसिमल के कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हमने नंबर ले लिया AE5 बेस कितना होगा 16, तो इसकी ऑक्टल में कितनी होगी। तो अब हमारे पास पहला नंबर किस में है हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल से पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। इसको अब हम किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में। तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 4 4 के पेयर बना के AE5। अब देखो आपको 5 किसके बराबर होगा 1 0 1 0, क्योंकि 4 + 1 आ गया। ई कितना होता है आपके पास 14 होता है, और ए कितना होता है 10, 14 किसके बराबर आएगा आपके पास 14 आ जाएगा आपके पास 8 + 4 + 2, तो मतलब 0 1 1 1। अब 10 आता है आपके पास 8 + 2 0 1 0 1, तो ये आ गया आपके पास किसकी कन्वर्जन आ गई, इस वाले नंबर की कन्वर्जन आ गई आपके पास बाइनरी में। तो AE5 जब आपके पास हेक्साडेसिमल थे उसकी बाइनरी में कन्वर्जन कितनी आ गई 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1, क्या आ गई बेस 2। अब आपने ये जो बाइनरी में आ रखा है इसके पेयर बनाने हैं 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1, कितने बनाने हैं पेयर, अगर आपने ऑक्टल में चेंज करते तो कितने पेयर बनाते, 3 3 के पेयर बनाते हो 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 पेयर बन गया। तो ये आ गया 1 +
4 कितना आ गया 5 आ गया, उसके बाद ये आ गया आपके पास डायरेक्टली 4 आ गया, ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई 3, ये वाली वैल्यू आ गई 5। तो आपके पास आंसर कितना आ गया 5345 टू द बेस 8 आ गया आंसर इसका। तो आई होप आपको बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे, सॉरी ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आ गई होगी समझ। बस आपने ये जो चीज़ें ये थोड़ी शॉर्ट मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपको क्या करना है, टाइम कंज्यूम नहीं करना उतना ज़्यादा। आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल लग जाएंगी। आप इन क्वेश्चन को दोबारा 1-2 बार वीडियो को 1-2 बार देख लेना, उसके बाद इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाना। आपका जो है ये सारा नंबर सिस्टम जो पूरा होगा आपके पास, ये पूरे आपको इस पर कमांड आ जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर कोई भी आपको लगती है कि हमने मेरे से इसमें जो चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुई वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। इसके बेस जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम थोड़ा एडिशन देखेंगे, अगर पॉइंट में वैल्यू आ जाती है वो कैसे करेंगे, अगर हमारे पास टाइम बचा तो वो देख लेंगे। उसके बाद मैं आपको उसी में अगर 1-2 क्वेश्चन और लेके बता दूंगा कैसे करोगे। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। और आपको ये जो प्लेलिस्ट, ये आपके पास जो PDF है ये आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।